और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सूत्रों के हवाले से कि अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। फोरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से यह खुलासा हुआ है। न्यायालय के सामने डीएनए रिपोर्ट खोली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड में एक बड़ा तथ्य सामने आया है और वो ये है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। फोरेंसिक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है और कोर्ट के सामने डीएनए रिपोर्ट खोली गई है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। अंकिता की जिस तरह से हत्या हुई उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे इस बात के भी कि क्या उसके साथ कहीं दुष्कर्म तो नहीं हुआ था हत्या से पहले, और इसीलिए कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन इंतजार रिपोर्ट का था और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। फोरेंसिक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है और कोर्ट के सामने डीएनए रिपोर्ट रखी गई है, जिसके बाद अंकिता केस में ये बड़ा तथ्य सामने आया है। कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट को रखा गया और अब सोर्सेस से पता चला है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्थवाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा देहरादून से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सतेंद्र, बताइएगा फोरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से और क्या खुलासा हुआ है? महत्वपूर्ण बात जो निकल करके सामने आई वो ये कि हत्या से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं उसके साथ कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ था, तो फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात से इनकार किया है। बिल्कुल, क्योंकि अंकिता जो मामला है ये बहुचर्चित उत्तराखंड का ये बड़ा मामला है। इसमें ये जब अंकिता की हत्या हुई थी उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अंकिता के साथ किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हुआ। उसको लेकर जब अंकिता का डीएनए सुरक्षित किया गया, उसकी बिस्रा लिया गया और उसके बाद उसको देहरादून एफएसएल में भेजा गया था, जिसकी पहली रिपोर्ट आ चुकी है। और ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि अंकिता के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ। ये जो रिपोर्ट है ये कोर्ट के सामने खोली गई है। एसआईटी वहां पे मौजूद थी और उस पूरे रिपोर्ट को एसआईटी को सौंप दिया गया है और उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया कि अंकिता के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ। यही बातें जब अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी यही बातें सामने आई थी कि अंकिता की जो डेथ हुई है वो पानी में डूबने से हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार का उसके साथ कोई भी अनैतिक या दुष्कर्म कार्य नहीं हुआ है। और यही रिपोर्ट अब जो अंकिता की डीएनए रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी अब यही सामने आया है। जी बिल्कुल, जो डीएनए रिपोर्ट सामने आई है उसमें तथ्य सामने आया है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य या दुष्कर्म नहीं हुआ। लेकिन पूरे इस घटना को यदि उठा के देखा जाए, जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, मामला इस वक्त कोर्ट के सामने चल रहा है, तो अब जो दुष्कर्म जैसी बात सामने आ रही थी, जो आरोप लग रहे थे, अब उससे पर्दा हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई थी, क्या उससे अब कुछ राहत मिलेगी? नहीं, अगर हम राहत की बात करें तो अभी तक दुष्कर्म की कोई भी धाराएं इन तीनों आरोपियों पे नहीं लगी थी, क्योंकि अगर हम पुलकित की बात करें या सौरभ की बात करें या अंकित की बात करें, इन तीनों के ऊपर सिर्फ 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही कुछ दिन पहले इनके ऊपर दो धाराएं और बढ़ाई गई थी, जिसमें अनैतिक कार्य में जबरदस्ती किसी भी महिला को या किसी भी युवती को धकेलना है, उसको लेकर इनके ऊपर धाराएं तो बनी थी। लेकिन दुष्कर्म की, जब हम रेप की बात करें या दुष्कर्म की बात करें, तो इस तरीके की धाराएं पहले भी नहीं लगी थी। पुलिस सिर्फ जो रिपोर्ट आई है, पुलिस इस डीएनए रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही थी कि अगर डीएनए रिपोर्ट आती है और उसमें किसी भी प्रकार की इस तरीके की धाराएं या इस तरीके के साक्ष्य सामने आते कि अंकिता के साथ किसी भी प्रकार के दुष्कर्म हुआ है, लेकिन ये सामने नहीं आया। तो अब लगता है कि इस चीज जो ये धाराएं हैं यानी रेप की या 376 रेप की, तो उस मामले में अभी तक अब नहीं लगता कि ये धाराएं अब इसमें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, तो यानी मुकदमा अब हत्या का चलेगा या किसी को जबरन अनैतिक कार्य में धकेलने की कोशिश, ये धाराएं लगाई गई थी, उनके तहत तीनों आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वनांतरा रिजॉर्ट को लेकर भी खबर आ रही है कि ये रजिस्टर्ड नहीं था। तमाम रिजॉर्ट्स पर राज्य सरकार ने जांच बैठाई थी कि पता किया जाए कि कितने रिजॉर्ट्स जो हैं वो अनैतिक तरीके से चल रहे हैं। और वनांतरा, जिसमें कि काम करती थी अंकिता और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ, तो वनांतरा रिजॉर्ट को लेकर भी ये जानकारी सामने आई सतेंद्र की वो भी रजिस्टर्ड नहीं था। तो ऐसे में अब मामला तो आरोपियों पर हत्या का चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आरोपियों के नाम पर या जो ये रिजॉर्ट चल रहा था उस पर भी अब आगे कोई कार्रवाई होगी क्या?
बिल्कुल क्योंकि जब वनांतरा रिजॉर्ट जिसमें कि अंकिता काम करती थी उसका साफ तौर पे ये पहले भी मुख्यमंत्री ने सीधे साफ तौर पे एक चेतावनी दी थी कि जिस तरीके अगर इस तरीके के जो अवैध रूप से रिजॉर्ट प्रदेश में चल रहे हैं उन पे ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और इसी के तहत प्रदेश के करीब 400 से ज्यादा जो रिजॉर्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, उनको सीज भी किया गया था। और यही अगर हम वनांतरा रिजॉर्ट की बात करें जिसमें अंकिता काम करती थी, जहां से ये पूरा मामला पूरा प्रकरण सामने आया था, तो उसमें सीधे साफ तौर पे ये देखने को मिला है कि वनांतरा जो रिजॉर्ट है उसको ऊपर यानी कि वो बिना किसी एनओसी या बिना किसी पर्यटन विभाग से तो एक बार फिर से शिकंजा रिजॉर्ट पर कसेगा तो दूसरी तरफ अब ये तस्वीर स्पष्ट हो चली है कि जो आरोपी हैं उन पर मुकदमा हत्या